गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आरजे क्लासेस। आज हम लोग यू क्लास ये 7 के कुछ टॉपिक्स के बेसिक ज्योमेट्री के कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि एंगल का नाम कैसे रखते हैं, एंगल कैसे बनता है या एंगल को कैसे मेजर करते हैं एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर। आज हम लोग कुछ छोटे एंड महत्वपूर्ण बातों को ध्यान दें इंग्लिश में। तो चलो शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था तो आप लोगों को, और मैंने वीडियो में एक क्वेश्चन डाला हुआ था कि उसको सॉल्व करो। कुछ बच्चों ने सॉल्व भी किया, कुछ सही भी है, कुछ गलत भी हैं। तो चलो उसको आप अगेन वीडियो को रिप्ले करके देखो, आपको सारा आंसर मिल जाएगा उसी में क्वेश्चन में। इस टॉपिक को मैंने जो क्लियर किया है, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल के बारे में। उसके पहले क्लोज फिगर क्या है, फिगर क्या है, इसके बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप समझो कि किसी भी फिगर को क्लोज तभी कहा जाता है जब वो बंद हो। ये तो नाम से ही पता है कि किसी भी फिगर को हम क्लोज कहेंगे जब वो फिगर बंद हो। जैसे ये ट्रायंगल है, ये एक क्लोज फिगर है जिसमें कि मैंने 3 लाइन सेगमेंट का यूज किया है। क्योंकि ट्रायंगल है, मैंने ट्रायंगल बोला भी तो 3 लाइन सेगमेंट है। अब इस फिगर में अगर बोला जाए कि ये क्लोज है कि नहीं, तो चूँकि ये तीनों साइड से बंद है तो ये क्लोज फिगर है। अब इसमें 2 टॉपिक्स उत्पन्न होता है। पहला क्या है, 3। पहला क्या, ये इंटीरियर पार्ट कौन सा है, एक्सटीरियर कौन सा है, और ऑन द लाइन या ऑन द बाउंड्री साइड क्या है पॉइंट्स। तो देखो ABC 3 पॉइंट्स है जो क्या है ऑन द बाउंड्री है, यानी बाउंड्री पर है, जिसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि जहाँ से 2 लाइन आपस में और जिस ओरिजिन पॉइंट से 2 रेज आगे बढ़ता है उसको वर्टेक्स कहते हैं। जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट मिलता हो उसको वर्टेक्स कहते हैं। और इस लाइन पर जो पॉइंट रहे उसको क्या कहेंगे, ऑन द बाउंड्री लाइन पे पॉइंट कहेंगे। अब जो पॉइंट्स इसके अंदर ट्रायंगल के अंदर, यानी किसी भी क्लोज फिगर के अंदर, ये ट्रायंगल हो, सर्कल हो या किसी भी रूप में हो, बट वो फिगर बंद हो, तो उसके अंदर वाले पार्ट्स को क्या कहेंगे हम, इंटीरियर पार्ट्स, और बाहर वाले को एक्सटीरियर पार्ट्स। ये आप लोग बहुत जानते भी होंगे अच्छे से। कुछ पॉइंट्स को लेके चलते हैं। अब पूछे नेम द वर्टेक्स। अगर कोई बोल दे आपको कि नेम द वर्टेक्स ऑफ दिस फिगर, यानी इस फिगर के वर्टेक्स के बारे में बताओ, तो आप लोग हमेशा याद रखो जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट मिलता है या जहाँ से शुरू होता है 2 लाइन सेगमेंट, उस एंगल, जहाँ से एंगल बनता है उसके कोण को, यानी पॉइंट्स को क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। तो यहाँ वर्टेक्स कितना है, यहाँ पे वर्टेक्स है 3। कौन कौन सा, A, B एंड C। बट अगर एक है कि इसमें जो है वर्टेक्स, इस फिगर में वर्टेक्स कितना है, P है, Q है और ये R है, इसमें वर्टेक्स कितना है, तो इसमें वर्टेक्स आपको ओनली एंड ओनली सिर्फ कितना मिलेगा, एक, जो कि P है, ये P। अब वर्टेक्स, अब इसमें अगर फिगर ये रहे तो इसमें वर्टेक्स कितना है, तो आप लोगों को दिखता होगा। अगर देख रहे होंगे आप लोग साफ साफ, अगर लेंगे ये B, ये C और D, तो आप देखोगे 2 पॉइंट, एक यहाँ पे पॉइंट्स में 2 लाइन मिला और एक यहाँ पे, तो वर्टेक्स इसका कितना हो गया, 2 वर्टेक्स हो गया। ये आप लोग को क्लियर समझ में आ रहा होगा, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसी में इसमें बोलता है हाउ मेनी एंगल्स इन दिस फिगर। अगर इस फिगर में, इसी फिगर में लेके अगर चलें तो कितना एंगल्स है, तो आप लोग देखोगे जितना वर्टेक्स लगभग उतना ही एंगल। एक वर्टेक्स यहाँ बना 1 2 3, यानी कितना एंगल है, 3। अब यहाँ पे कितना एंगल है, 1। यहाँ पे कितना एंगल है, 1 2। अब कुछ एंगल्स को अब मेजर कैसे करते हैं, तो एंगल बेसिस पे इसको मेजर किया जा सकता है कितना है। अब फिगर पे चलो, जिस तरह इसमें दिखाया गया है, एक क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, एक बुक है, ये क्लास 6 का बुक है। आप लोग ध्यान से देखो, 9th वाले बच्चों में देखो, क्योंकि 9th में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये मालूम नहीं है। तो बेसिक्स समझने के लिए थोड़ा सा तो पेशेंस रखना होगा, और बोरियत है बट इंटरेस्ट लेके पढ़ो, समझो टॉपिक्स को, अच्छा लगेगा, फिर समझ लोगे। तो देखो इसमें अगर इस फिगर में बात की जाए तो आपको कितना वर्टेक्स नज़र आ रहा है, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स है। चलिए ठीक है। अब नाम, अगर एंगल 1, अगर एंगल 1 का नाम बोला जाए, सिर्फ नाम, किस एंगल का नाम क्या है, एंगल 1 का, तो एंगल 1 का नाम आप क्या बोल सकते हो, एंगल D
ई, एंगल DAE। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नाम कैसे रखते हैं किसी एंगल का, तो वो देख लोगे, बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिगर बस मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता जा रहा हूँ। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, इन द फिगर कौन सा इंटीरियर है और कौन सा एक्सटीरियर है और कौन XOY पे है। तो देखो जिस पॉइंट के अंदर देखो XOY यानी एंगल XOY के अंदर वाला इंटरप्रेट S और X है, तो इंटीरियर पार्ट कौन सा हो गया, S और K। और ऑन XOY पे कौन कौन सा है, तो X है, R है, C है और Y है। उसी तरह बाहर क्या है, एक्सटीरियर किसको कहेंगे, तो इस फिगर के अंदर, इस फिगर को ऐसे बंद कर देते, तो देखो ये अंदर का भाग हो गया और ये बाहर का हो गया एक्सटीरियर। तो इस चीज़ को आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अब देखो मैं बेसिक चीज़ तो उतना ज़्यादा नहीं बताऊंगा, अब लेके चलते हैं आगे क्लास में, और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ध्यान से देखो। अब देखो ऐसा है कि आप लोग बहुत सारा फिगर बनाते होंगे, तो आप लोगों को मैंने गाना एक बताया था, शायद आप लोगों को याद होगा, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, यानी जहाँ शुरू वहाँ ख़त्म। अगर किसी पॉइंट में लाइन हम शुरू करते हैं और वहीं पे जाके ख़त्म हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं क्लोज फिगर। ये आप लोग पहले से जानते हो, फिर भी मैंने बता दिया। चलो, तो और जहाँ शुरू वहाँ नहीं ख़त्म, तो वो क्या हो गया, ओपन फिगर। ये इसका क्लियर एक कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे चलते हैं, एंगल में कौन सा एडजेसेंट एंगल होता है। अब एंगल कितना टाइप्स का होता है, एक पॉइंट पे कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री एंगल किसको कहते हैं, ये मैंने वीडियो में बता चुका था। बट अब एडजेसेंट और आगे की बात को लेके चलते हैं। तो देखो बच्चों, किसी भी पॉइंट पर कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का बनता है। अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को डाल दूंगा, जिस पे लिंक डाल दूंगा, जिस पे ये सब सारा मैंने क्लियर किया है। तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी ज़्यादा बोरियत नहीं, एक ही टॉपिक कितना बार पढ़ाऊँगा। तो चलो अब आगे चलते हैं ब्रेन स्टिमुलेशन पे। क्वेश्चन क्या है, नेम द एंगल्स फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। एंगल फॉर्म करता है इसमें बताने के लिए, तो एंगल आप बोल सकते हैं इसको QPR और एंगल RPS। उसी तरह इसमें एंगल, अगर इस फिगर की बात की जाए तो क्या आ जाएगा, एंगल DAB इस एंगल का नाम, फिर BDC इस तरह एंगल का। इसी तरह ढेर सारा फिगर्स है जिसका नाम अलग अलग है। तो अब चलते हैं दोस्तों, क्लोज फिगर के सबसे पहले फिगर जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है वो है ट्रायंगल, जो कि सबसे पहला क्लोज फिगर है जिसके बारे में हम लोग को बेसिकली रूप से पढ़ना है। तो चलो हम लोग लेते हैं। अभी मैंने तुरंत बताया, ट्रायंगल में हम लोग लाइन सेगमेंट का यूज करते हैं। लाइन सेगमेंट मतलब लाइन के टुकड़ों का यूज करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हो कि सबसे पहले आप ट्रायंगल का नाम शुरू करते हैं, कैसे कैसे क्या होता है। अब ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होता है, ABC, यानी 3 पॉइंट्स होता है जहाँ पे 2-2 लाइन आके मिलता है, तो लाइन सेगमेंट। तो इसमें अगर बोले आपको कि सबसे पहले तो आप समझ लो, ट्रायंगल ABC, किसी भी ट्रायंगल को ट्रायंगल नहीं लिख के बार बार आप TRIANGLE ट्रायंगल ABC नहीं लिखकर ट्रायंगल ABC इससे डिनोट कर सकते हो। ठीक है, इस फिगर से, ट्रायंगल के फिगर से ट्रायंगल ABC आप लिख सकते हो। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। सेकेंड पॉइंट है, किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होता है। नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना होगा, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना होगा, 3 होगा। नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा, तो देखो साइड्स उसको कहते हैं जो लाइन सेगमेंट, आपको बताया था मैंने कि जब एक ओरिजिन पॉइंट से 2 रे निकलता है तो उसको आर्म्स या उसका साइड कहते हैं। तो ये आर्म्स है इस एंगल बी के लिए, और यही साइड भी है। तो साइड आप देखोगे इस ट्रायंगल में कितना दिख रहा है आपको, 1, 2 और 3। तो नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 3। इसी साइड को कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि आर्म्स कितना है, तो ये है 3। अब आप लोगों को पूछा जाए एंगल कितना है, तो याद रखो जितना वर्टेक्स उतना एंगल। तो नंबर ऑफ एंगल इन ट्रायंगल कितना होगा, 3। ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा, फिर भी मैंने बताया क्यों, क्योंकि हो सकता है आप लोग कोई बच्चे हों जिसको नहीं पता हो, तो बेसिक से शुरू करते हैं। अगर है तो बोर मत होना प्लीज़, अगर हो तो आप लोग बता सकते हो कि हाँ सर आप बहुत ज़्यादा पका रहे हैं, तो नहीं पकाएं। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इंटीरियर एक्सटीरियर भी मैंने बताया था, तो तुरंत थोड़ी देर पहले मैंने बताया, किसी भी क्लोज फिगर के अंदर और बाहर, अंदर वाले को इंटीरियर, बाहर वाले को एक्सटीरियर, और ऑन द बाउंड्री लाइन को ऑन या बाउंड्री लाइन क्या कहते हैं ये। अब
मीडियन ऑफ ट्रायंगल किसको कहते हैं ये आप समझो। मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या है? ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑन द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स। यानी अगर एक वर्टेक्स से दूसरे साइड पर बीचों बीच कहीं लाइन पड़ जाए जो इक्वली बांटते इसको और इसको, तो वो क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। फिर से समझो दोस्तों, मीडियन किसको कहते हैं? मीडियन, व्हाट इज मीडियन? मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। तो आप लोग को मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल मतलब हुआ, मीडियन का मतलब होता है मध्य का, यानी जो मध्य से काट दे। मध्य से काट दे मतलब एक ट्रायंगल को बीचों बीच काट दे। तो एक ट्रायंगल को कैसे काटेगा कोई? देखो एक ट्रायंगल ऐसे लिए, अब बीचों बीच काटने का मतलब होता है किसी भी वर्टेक्स से, अब ये वर्टेक्स मध्य में है और यहाँ से ऐसे काटे कि इस वर्टेक्स से ये वाला लाइन सामने वाला जो है दो पार्ट में कटेगा, एक ये, तो समझ जाओ ये वाला लाइन जो है मेरा क्या है? मीडियन लाइन है। तो ए मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल क्या हुआ? ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल हुआ, ए मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइनिंग एज अ वर्टेक्स, जो वर्टेक्स से जुड़ा होता है टू द मिड पॉइंट से, बीच के पॉइंट से, ऑफ द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स, वर्टेक्स के अपोजिट यानी वर्टेक्स के उल्टे में जो साइड है उसके मिड पॉइंट से जुड़ा हुआ रहता है क्या? मीडियन। तो आई होप मीडियन आप लोग समझ में आएगा। तो अगर हम लोग बात करें कि मीडियन कितना है, एक ट्रायंगल में कितना मीडियन, मैक्सिमम कितना मीडियन हो सकता है, तो याद रखो मैंने क्या बताया, वर्टेक्स से अपोजिट डायरेक्शन में। तो कितना वर्टेक्स है? एक, फिर दो, ये तीन, यानी तीनों वर्टेक्स से सामने वाला तीन पार्ट बढ़ सकता है ना। ध्यान से सुनो क्या मैंने बताया, एक ट्रायंगल में मीडियन कितना हो सकता है? तो मीडियन कहते किसको है? यानी वर्टेक्स से सामने वाले अपोजिट साइड के को काटने वाला बीचों बीच वाला रेखा, यानी एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से होता हुआ सामने वाले अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में काट दे, वो क्या कहलाता है? मीडियन। तो जितना वर्टेक्स उतना लाइन सेगमेंट जा सकता है ना, तो ये भी क्या करेगा? बीचों बीच काट देगा। फिर ये भी क्या करेगा? बीचों बीच काटेगा। तो यानी आप हमेशा समझ लो कि मीडियन वाला लाइन अपोजिट सामने वाले लाइन को इक्वली टू पार्ट्स में काटता है। ये आपका बेसिक चीज़ है, इसको आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड किसको कहते हैं? अब देखो मीडियन और अल्टीट्यूड में बहुत कॉमन डिफरेंस, बहुत माइनर मतलब बहुत छोटा डिफरेंस है। ये क्या है? देखो इसमें भी था कि वर्टेक्स से, इसमें भी क्या था? अल्टीट्यूड में भी वर्टेक्स से जो लाइन आता है परपेंडिकुलर काटता है सामने वाले साइड्स को। ध्यान दो, मैंने इसमें भी बताया था मीडियन में कि वर्टेक्स से सामने वाले लाइन को काटता है मगर इक्वली। लेकिन अल्टीट्यूड अगर पूछा जाए तो वैसा लाइन सेगमेंट जो एक वर्टेक्स से सामने वाले लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर ही रहता है, मतलब डायरेक्ट गिरा और 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, तो उसको हम कहते हैं अल्टीट्यूड। तो किसी भी ट्रायंगल में मैक्सिमम ऑफ अल्टीट्यूड भी होगा कितना? 3। बट इसमें कॉमन कंडीशन क्या है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये हो सकता है कि ये दोनों बराबर ना हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अल्टीट्यूड सामने वाले साइड्स को इक्वली काटे, यानी इक्वली डिवाइड करे, दो पार्ट में बराबर बांटे, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है। अल्टीट्यूड सामने वाले अपोजिट लाइन को इक्वली काट सकता है, नहीं भी काट सकता है। तो आप कह सकते हो ए मीडियन में भी एन अल्टीट्यूड और एल्टीट्यूड नेवर हो सकता है कि अल्टीट्यूड जो है आपका मीडियन हो भी और ना भी हो, यानी एक मीडियन अल्टीट्यूड हो सकता है, बट एक एल्टीट्यूड मीडियन होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग बेसिक चीज़ को ध्यान दो। तो ट्रायंगल में हम लोगों ने क्या पढ़ा? साइड्स कितना होता है, वर्टेक्स कितना होता है, एंगल कितना होता है। उसके बाद पढ़ा क्या मैंने? मीडियन क्या होता है, अल्टीट्यूड क्या होता है। मैं बोर हो रहा हूँ, शायद आप लोग भी बोर हो रहे हो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चन पूछा था जिसका मैंने सॉर्ट आउट करके भेजा भी व्हाट्सएप पे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो। मैं जल्द ही टेलीग्राम पे भी अपना चैनल शुरू करने वाला हूँ, उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और ज़रूर बताएं मुझे कमेंट में कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट इस चैनल पर कर सकता हूँ, या मैं अपने वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट करूँ जिससे आप लोगों को ये पसंद आए, या आप लोगों का क्या रिक्वायरमेंट है, ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
आप लोगों के रिक्वायरमेंट पर।